students. Now we will start our next chapter. First chapter probability था और second chapter है random variables. तो हमारा यूनिट 1 है, उसमें 2 चैप्टर है. चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया. नाउ चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या है, जैसे प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था तो पहले प्रोबेबिलिटी क्या थी उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी. तो आज रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है. तो जो आपको सैंपल स्पेस का आउटकम मिलता है वो आउटकम या तो कोई नंबर होगा या तो कोई आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर होगा. जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो उसके आंसर है हेड एंड टेल, 2 आपको आंसर मिले. कोई डिस्क्रीट नंबर नहीं है या कोई वैल्यू नहीं है कि 1 0 2 ऐसे. तो रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल है जो आपके सैंपल स्पेस के आउटकम को किसी नंबर के साथ एसोसिएट करता है. तो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो पहले डिस्कस करते हैं. तो अ वेरिएबल विच टेक्स द रियल वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल. मीन्स रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है जो रियल वैल्यू को कंसीडर करता है डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सैंपल स्पेस हमारा था कॉसिंग ए टॉइन, तो उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम होगा हेड एंड टेल. तो उसके आउटकम को हम किसी रियल वैल्यू के साथ एसोसिएट करते हैं तो वो जो वेरिएबल है विच इज नोन एज ए रैंडम वेरिएबल. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं. तो पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. व्हेन अ फेयर पॉइंट इज टॉस्ड सैंपल स्पेस इज ए एच एंड टी. अभी हमने डिस्कस किया कि हेड एंड टेल हमारा सैंपल स्पेस बनेगा. अब मैं इसके साथ एक रैंडम वेरिएबल एसोसिएट करती हूँ. इफ एक्स इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ हेड्स, मीन्स ये सैंपल स्पेस में हमने ऐसा एक्स कंसीडर किया है कि वो एक्स वेरिएबल ऐसा है जो हमारे सैंपल स्पेस में हेड को डिनोट करता है. तो ऐसा एक्स ऑफ एच कितना, उसमें एक हेड है तो एक्स ऑफ एच इक्वल टू क्या होगा 1. और एक्स ऑफ टी उसमें एक भी हेड नहीं है तो वो क्या होगा 0. Hence the random variable x can take values 0 and 1. Now second example देखते हैं. When two fair points are tossed, जब हम 2 पॉइंट को एक साथ टॉस करते तो हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या होगा, या तो दोनों बार हेड आएंगे या तो एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, या तो फर्स्ट वाले पे टेल आएगा सेकेंड वाले पे हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा. तो 4 पॉसिबिलिटी है एच 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 टी टी एच एंड टी. राइट. अब यहाँ पे x सेम है, x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ हेड्स. तो x ऑफ एच एच, यहाँ पे एच एच में कितने हेड है 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2. x ऑफ एच टी इज 1, x ऑफ टी एच इक्वल टू 1, x ऑफ टी टी इसमें एक भी हेड नहीं है तो क्या आएगा आंसर 0. Hence the random variable x can take values 0, 1 and 2. अब आप देखोगे कि फर्स्ट वाले में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या थी 0 and 1, सेकेंड वाले में रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या आएगी 0, 1 and 2. मीन्स वो जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो एक वेरिएबल है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसकी वैल्यूज को वेरी करेगा. अगर हम यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं इफ x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेल्स, तो अब यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, 1 and 2. तो अगेन रैंडम वेरिएबल x कैन टेक वैल्यू 0, 1 and 2. मीन्स हम x को कौन सा वेरिएबल जो ले रहे हैं उसको कौन सी इवेंट के साथ एसोसिएट कर रहे उस हिसाब से आपका रैंडम वेरिएबल भी चेंज होगा. When a fair dice is tossed, थर्ड एग्जांपल डाइस वाला लेते हैं कि जब आप डाइस को रोल करोगे तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटी आएगी. या तो उसके ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 and 6. तो डाइस को टॉस किया, इतना आपका सैंपल स्पेस है. अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लेते हैं. सपोज इफ x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन, मींस जो नंबर हमारे सैंपल स्पेस में है उसका स्क्वायर वो हमारा रैंडम वेरिएबल. तो x ऑफ 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, x ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा 4, x ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, x ऑफ 4 स्क्वायर इज 16, x ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 एंड x ऑफ 6 स्क्वायर इज 36. तो यहाँ पे द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक वैल्यूज 1, 4, 9, 16, 25, 36. सारे जितने स्क्वायर्स हमने फाइंड किए वो हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है. अब यहाँ पे हम x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द स्क्वायर की जगह पे क्यूब भी ले सकते हैं.
तो आप क्यूब लोगे तो यहाँ पे हर एक का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक वैल्यूज, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीन्स वो एक फिक्स वैल्यू नहीं है, वो वेरिएबल है, तो वो हर एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसकी वैल्यूज भी क्या होगी, चेंज होगी। अब रैंडम वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, तो उसके टाइप्स में क्या है, तो दो टाइप्स के वेरिएबल में फर्स्ट है डिस्क्रीट एंड सेकेंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, इट इज ए टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आप किसे बोलोगे, तो इट कैन टेक फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज। जो वैल्यू इनफाइनाइट है बट उसको आप काउंट कर सकते हो, विच इज नोन एज ए काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज। तो आप सोचोगे कि फाइनाइट नहीं है, उसको इनफाइनाइट बोलोगे, बट कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बट वो इतनी सारी मीन्स वैल्यू होती है कि हम उसे काउंट करना छोड़ देते और डैश डैश करके लिख देते। जैसे कि समेशन आपका रियल नंबर है, तो समेशन 1 2 3 अप टू डैश डैश एन, उसमें लास्ट नंबर एन है, वो हमें पता है, तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज है। मीन्स उसको हम काउंट कर सकते हैं, बट हम डैश डैश करके उसको डिनोट करते हैं। मीन्स टेक्स ओनली आइसोलेटेड वैल्यू। तो जो रैंडम वेरिएबल्स एक सिंगल वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं उसे बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, जैसे नाम ने वैसे ही उसके है, इट टेक्स एनी वैल्यूज इन अ गिवन इंटरवल। मीन्स आपके पास कोई इंटरवल है, सपोज यहाँ पे है 0, यहाँ पे 1 -1, तो 1 एंड -1 के बीच में से वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो हमें पता है कि नंबर लाइन इनफाइनेटली दोनों साइड इनफाइनेटली आगे बढ़ती है। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स मीन्स वो कंटिन्यूअसली रैंडम है कि जहाँ पे नंबर लाइन्स में से वो कोई भी नंबर को ले सकता है, फिर वो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है। मीन्स उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होगी, कोई फिक्स नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टेक्स ओनली आइसोलेटेड वैल्यू, मीन्स इसका आंसर एक नंबर में होगा और इसका आंसर वेरी होगा टाइम्स के साथ। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इट टेक्स एनी वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, इट टेक्स अनकाउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज। मीन्स काउंट भी नहीं कर सकते और वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, वो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा कि कौन डिस्क्रीट है और कौन कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। तो जैसे आपकी फैमिली है उसमें चिल्ड्रन, तो सबकी फैमिली में डिफरेंट होंगे, तो चिल्ड्रन इन फैमिली तो 4 5 6 कोई भी एक नंबर फिक्स होगा कि जैसे हम मेरी फैमिली है तो उसमें एक चिल्ड्रन है तो वहां पे इक्वल टू 1 आएगा। मीन्स फिक्स आंसर है, वो वेरी नहीं होगा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली वो एक फिक्स आइसोलेटेड वैल्यू से। नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय डिफरेंट कंपनीज इन अ ईयर, तो डिफरेंट कंपनीज, हर एक कंपनी अलग अलग नंबर्स में कार्ड्स बेचती है, तो उसका भी एक फिक्स नंबर होगा कि इन्होंने इतनी कार्ड बेची। नंबर ऑफ डेज ऑफ रेनफॉल इन अ सिटी, तो सिटी में कितने दिन रेनफॉल हुई, तो वो भी एक फिक्स नंबर होगा इन अ सिटी के लिए। नाउ नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो आपको लगेगा कि ये इनफाइनाइट है, बट स्टार्स काउंट हम कर सकते हैं, बट वो काउंट करना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते, टेस्ट कर देते कि इतने हैं। बट बाकी आप काउंट करना चाहो तो वो ये वैल्यू को सेटिस्फाई करता है कि काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज, मीन्स काउंट तो हो सकता है बट वो है इनफाइनाइट। देन प्रॉफिट मेड बाय इन्वेस्टर इन अ डे, तो एक दिन में इन्वेस्टर ने कितना प्रॉफिट किया, तो वो भी कोई नंबर होगा कि इसने 2000 का प्रॉफिट किया या 3000 का, तो फिक्स 3000 या 2000 ऐसी एक आइसोलेटेड वैल्यू होगी। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल्स है। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के एग्जांपल देखेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है हाइट ऑफ ए पर्सन इन अ सेंटीमीटर। तो वैसे तो आप बोलोगे कि पर्सन की हाइट, जैसे मेरी हाइट, तो आप बोलोगे कि मेरी 5 फुट 2 इंच है। ऐसे इन सेंटीमीटर आप लिखना चाहोगे मेरी 142 सेंटीमीटर, बट वो आपकी वेरी होगी टाइम्स के साथ। जैसे आप छोटे थे तो आपकी हाइट कम थी, तो उस टाइम पे आपकी 3 फुट थी, फिर 4 फुट 5 फुट 6 फुट, तो वो क्या होगा एक इंटरवल में चेंज होती रहेगी। जब से आपने बॉर्न हुआ तब से लेकर लास्ट तक जब आपकी डेट हुई तब तक, तो वो वैल्यू क्या है आगे आगे इंक्रीज होती जाएगी, तो वो नंबर कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा आपकी एज के साथ और टाइम के साथ। तो हाइट ऑफ ए पर्सन इन सेंटीमीटर इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सेम हियर वेट ऑफ ए बैग इन केजी,
तो आपने बैग में वेट है, अब उसमें से सपोज के 3 बुक भरी है तो आपका 4 kg वेट हो रहा है, उसमें से आपने सपोज एक बुक निकाल दी तो आपका वेट कम हो गया। मीन्स वो एक आइसोलेटेड नंबर नहीं कि मेरी बैग का वेट 4 kg है, वो हर रोज आप जितना उसमें वेट भरोगे उस हिसाब से वेरी होगा। तो आपकी नंबर लाइन में उसका हर रोज नंबर चेंज होता जाएगा। सेम हियर टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इन डिग्री सेल्सियस। तो दिन में सुबह में टेम्परेचर अलग दिखाएगा, फिर आप दोपहर में चेक करोगे तो अलग टेम्परेचर आएगा। तो टेम्परेचर भी क्या होगा, वेरी होगा, मीन्स वो एक फिक्स नंबर नहीं होगा। तो अगेन इट इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देन लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन आवर्स। सेम हियर आगे के जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की जो लाइफ है इन आवर्स, 1 आवर में उसका जो लाइफ है वो चेंज होती रहेगी। नंबर लाइन्स में कोई भी नंबर वो ले सकता है इंक्लूड लेके। देन वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन सीसी। तो गैस का वॉल्यूम एक फिक्स नहीं रहता है। जैसे आप गैस पंप पे जाते हो भराने के लिए, तो हर एक टाइम आपकी बोले डिक्की पूरी खाली होगी गैस की, बट हर एक टाइम पे वो फिक्स वेट का वॉल्यूम वहां पे नहीं होगा। कि कभी ऐसा होगा कि आपकी 7 kg की CNG किट है तो उसका 7 kg जितना वॉल्यूम जितना गैस भरे जरूरी नहीं, कभी 6 kg उसमें होगा तो कभी 6.5, जितना उसका वॉल्यूम होगा उस हिसाब से उस गैस किट में वो वॉल्यूम के हिसाब से गैस भरेगा। तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या है, एक फिक्स नंबर नहीं आएगा, वो चेंज होता रहेगा। नंबर लाइन में कोई भी नंबर को एसोसिएट करेगा। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक फिक्स आइसोलेट वैल्यू होगी कि इसका आंसर 2 to 2 मींस वो वेरी नहीं होगा, राइट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑन द रैंडम वेरिएबल्स। तो रैंडम वेरिएबल्स और वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसको आइडेंटिफाई करने का एग्जांपल है। तो एग्जांपल में देखते हैं, आइडेंटिफाई द रैंडम वेरिएबल्स एज आइडर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस दिए, वो अलग अलग केसेस में कौन सा x रैंडम है और कौन सा x डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, अ पेज इन अ बुक कैन हैव एट मोस्ट 300 वर्ड्स, x इक्वल टू नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स ऑन अ पेज। तो सॉल्यूशन हम लिखते जाएंगे साथ में। तो 300 वर्ड की एक बुक है, उसमें आपका रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स ऑन अ पेज। तो मिसप्रिंट पेज पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसे या तो कुछ भी नहीं हो सकती। बुक है तो उसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है, 2 पेजेस में हुआ है, 3 पेजेस में। तो x इक्वल टू नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स ऑन अ पेज, राइट। बट जितना भी पेजेस में मिसप्रिंट होगा वो एक फिक्स नंबर होगा, या तो 3 पेजेस में, या तो 4 पेजेस में, या तो 5 पेजेस में। तो हम फाइंड करेंगे तो आपका x एक आइसोलेटेड वैल्यू मिलेगी, और आइसोलेटेड वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स वो कौन सा वेरिएबल होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, राइट। फिर सेकेंड में देखते हैं, तो सेकेंड वाले में क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो 50 स्टूडेंट का क्लास है, उसमें प्रेजेंट आप लेते हो तो सपोज 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 20 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो 30 एक परफेक्ट वैल्यू हो गई, एक आइसोलेटेड वैल्यू हो गई, और वो एक फिक्स नंबर है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन 50 स्टूडेंट्स क्लास, तो x इज ए फिक्स नंबर है, तो x क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगेन। देन थर्ड, अ प्लेयर गोज टू द gymnasium regularly and x इक्वल टू रिडक्शन इन हिज वेट इन अ मंथ। तो एक प्लेयर है वो डेली रेगुलरली जिम में जाता है, तो उसका रैंडम वेरिएबल है रिडक्शन इन हिज वेट इन अ मंथ। तो मंथ में हर एक डे में उसके वेट में चेंजेस आएगा। कभी सपोज 100 ग्राम उसमें इंक्रीज हुआ
तो कभी 200 ग्राम डिक्रीज हुआ, तो वो कोई फिक्स नंबर नहीं होगा पूरे मंथ के लिए, हर रोज उसमें वेरिएशन आएगा। तो नंबर लाइन में सपोज उसका वेट कभी 59 है तो कभी 59.5 होगा, कभी 58 होगा, कभी 57 होगा। मीन्स कोई एक फिक्स नंबर नहीं होगा कि उसका वेट इतना लॉस हुआ या इतना इंक्रीज हुआ। तो हर रोज का वेट मंथ में चेंजेस होते रहेंगे उसमें। तो x इक्वल टू रिडक्शन इन वेट इन अ मंथ, तो अब कौन सा वेरिएबल आएगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वो हर रोज चेंज होता जाएगा। Then fourth, number of attempts required by a candidate to clear the IAS examination। तो किसी ने IAS एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास की, किसी ने सेकेंड अटेम्प्ट में, किसी ने थर्ड अटेम्प्ट। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट सबके लिए डिफरेंट होंगे, बट वो एक आइसोलेटेड नंबर होगा। किसी के लिए 1 होगा, किसी के लिए 2 होगा, किसी के लिए 3 होगा। तो एक आइसोलेटेड वैल्यू होगी। तो x इक्वल टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर एग्जाम, टू क्लियर IAS एग्जाम। तो x होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वो डे बाय डे चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास की या सेकेंड अटेम्प्ट, राइट। एंड लास्ट, हाइट ऑफ स्काई पेपर। तो अभी मैंने आपको जब चार्ट थ्रो करके दिखाया था कि उसमें हाइट ऑफ दी पर्सन इन सेंटीमीटर था, तो वो कौन सा वेरिएबल था? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हाइट हर रोज चेंज होगी या तो ईयरली चेंज होगी, बट वो फिक्स कभी नहीं रहेगी कि मेरी हाइट बॉर्न से लेकर डेट तक इक्वल ही रहेगी। तो हाइट इज ए अगेन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। X is a continuous random variables। तो फर्स्ट है डिस्क्रीट, सेकेंड भी डिस्क्रीट है, थर्ड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, फोर्थ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड लास्ट अगेन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब एक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। तो लेट x बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, which take the value x1 x2 up to dash dash xn, means अलग अलग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कंसीडर कर रहा है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम्स x1, अगर pi is equal to p of xi है तो p1 होगा p of x1 means i equal to 1 to up to dash dash n है। तो हर एक रैंडम वेरिएबल x1 के लिए डिफरेंट मिलेगा, x2 के लिए डिफरेंट। उसको हम डिनोट करेंगे फंक्शन के फॉर्म में, p is equal to x equal to xi। तो for I equal to 1 to up to dash dash n, the number p of xi must satisfy the following condition। तो p of xi इस प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी हो सकती है बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i। और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी लाइन में आपको 0 to 1 के बीच में ही सारे आंसर मिलेंगे, ना तो ग्रेटर देन 1 होगी ना तो लेस देन 0। तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट p ऑफ xi इज इक्वल टू 1 मींस x1 x2 x3 सबकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लो। तो p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 अप टू डैश डैश p ऑफ xn सबका सम लोगे, फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 1। और हमेशा हर एक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी? 0। और हम इसे टेबल में डिनोट करना चाहे तो हियर p ऑफ xi इज कॉल्ड दी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये जो p ऑफ xi है फंक्शन के फॉर्म में, जैसे आपने f ऑफ x1 f ऑफ x2 ऐसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आगे p है फॉर दी प्रोबेबिलिटी, इसलिए उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो टेबल में डिनोट करेंगे x1 x2 x3 अप टू डैश डैश xn हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और उसकी प्रोबेबिलिटी मींस x1 के लिए होगी p ऑफ x1, x2 के लिए p ऑफ x2,
अप टू डेस एक्सटेंट के लिए p ऑफ x है। तो सबका सम लोगे तो इक्वल टू 1 आएगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन इट इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बेस पे। ओके, थैंक यू।